हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम 2023 दिसंबर के बारे में। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या होता है सीटेट एग्ज़ाम का, और नया पैटर्न क्या रहने वाला है इस बार, और फ्री क्लासेस आपको कब और कैसे मिलने वाली है, और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यदि आप पहली बार सीटेट परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है जो कि आपको जाननी ज़रूरी है। तो हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले यदि आप फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम एक एक करके सारी की सारी डिटेल देखेंगे सीटेट परीक्षा के रिगार्डिंग। सीटेट क्या है? जी हाँ, सीटेट की बात करें तो सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि क्वालिफाइंग करना होता है, और उसके बाद में आप टीचिंग लाइन में जो भी सरकारी परीक्षाएं होती है उनको फाइट करके आप सरकारी टीचर बन सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, क्या करके हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, और इसके बाद में हम क्या क्या कर सकते हैं। सीटेट की एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो आपको यहाँ पर या तो आपके पास में बीएड होना चाहिए, बीएड, स्पेशल बीएड, कुछ भी हो सकता है आपके पास में, या तो बीएड होना चाहिए या फिर बीएसटीसी मतलब कि डीएलएड डिप्लोमा जो कि हम कहते हैं वो आपके पास में होना चाहिए, या फिर आप या तो आपने कर लिया हो या फिर आप कर रहे हो। अपेयरिंग में भी आप सीटेट की परीक्षा दे सकते हैं यदि आप बीएड कर रहे हैं या फिर बीएसटीसी कर रहे हैं, या फिर बीएड या फिर बीएसटीसी आपने कर लिया है, ठीक है, तो भी आप परीक्षा दे सकते हैं। सीटेट की हम बात करें, सीटेट की हम बात करें तो ये वर्ष में 2 बार आपकी परीक्षा करवाई जाती है, एक तो जुलाई में और एक आपकी दिसंबर में। ठीक है, तो ये 2 बार परीक्षा होती है। जुलाई की एग्ज़ाम अगस्त में 20 अगस्त को हुई थी, जो कि ऑफलाइन मोड में हुई थी। पहले आपकी परीक्षा ऑनलाइन होती थी, लेकिन जो आपका जुलाई वाला पेपर है, मतलब कि 20 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसमें ऑफलाइन मोड किया गया था। एक ही दिन पूरे भारत में एक ही पेपर हुआ था। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर हम बात करें तो अब की बार जो पेपर होगा दिसंबर में वो भी ऑफलाइन होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑफलाइन होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा पैटर्न पर ये प्रश्न पत्र आता है, और अब की बार अच्छा प्रश्न पत्र आया था, आपको यहाँ पर देखना है। आगे हम बात करें तो सीटेट के अंदर सीटेट परीक्षा में 2 प्रकार के पेपर होते हैं, एक होता है पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट के लिए कौन एलिजिबल है और पेपर सेकंड के लिए कौन एलिजिबल है, तो हम यहाँ पर बात करें। पेपर फर्स्ट की बात करें तो आपके पास में बीएसटीसी या फिर डीएड होनी चाहिए, ठीक है, डीएलएड होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा जो हम जिसे कहते हैं। और पेपर 2 के लिए बीएड आपके पास में होनी चाहिए, या फिर बीएड आप कर रहे हो या फिर बीएसटीसी आप कर रहे हो तो आप पेपर 1 दे सकते हैं। पेपर 1 का मतलब है आप फर्स्ट से 5th क्लास तक आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी की बात करें, ठीक है ना, तो 1 से फर्स्ट से 5th क्लास तक, और ये आपकी 6 से 8 तक आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें हम यहाँ पर, तो आगे हम बात करें तो यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। पेपर फर्स्ट की बात करेंगे, उसके बाद में हम पेपर सेकंड की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि जो अब की बार जुलाई वाला पेपर है, जुलाई वाले पेपर के आंकड़े मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार का जो अब की बार ऑफलाइन मोड में पेपर आया था वो कितना अच्छा आया था, और कितने बच्चे पास हुए हैं और कितने फेल।
तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पेपर फर्स्ट है उसमें लगभग 15 लाख फॉर्म भरे गए थे। कितने? 15 लाख फॉर्म भरे गए, तो उसमें से लगभग 3 लाख से कम, ठीक है ना, ये 3 लाख तो मैंने बताया, 3 लाख से थोड़े बहुत कम हैं बच्चे पास हुए हैं। अब आप देख लीजिए कितना पेपर आता है और आप कितने हल्के में इसको लेते हैं। ठीक है, तो आपको अब की बार इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना, क्योंकि 15 लाख में से 3 लाख स्टूडेंट पास हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कितना आप यहाँ पर इसको हल्के में ले रहे हो। और आपको इसमें कंपटीशन किसी के सामने आपको नहीं है, इसको बस क्वालिफाई करना है। कितने नंबर लाने होते वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेकंड पेपर की हम बात करें तो लगभग 14 लाख फॉर्म यहाँ पर भरे गए थे जुलाई वाले पेपर में, और 1 लाख पास हुए हैं। अब देख लीजिए 14 में से 1 लाख पास हुए हैं, कितनी बड़ा आंकड़ा यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 लाख में से 1 लाख पास हुआ है, मतलब कि बहुत ही कम पास हुए हैं। बहुत ही यहाँ पर हम सोचने वाली बात है कि तैयारी हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसकी डिटेल से हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की, पेपर फर्स्ट की, जो कि BSTC और DLED के लिए एलिजिबल है। पहले हम यहाँ पर बात करें तो पहले जो बीएड वाले थे वो भी पेपर फर्स्ट दे सकते थे, लेकिन आजकल क्या है, ओनली फॉर बीएड को पेपर 2 के लिए एलिजिबल माना जाता है और पेपर फर्स्ट के लिए BSTC और DLED वाले को एलिजिबल माना जाता है। अब हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, जो कि एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें तो क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पर आते हैं और कौन कौन सी यहाँ पर आपको कितने कितने नंबर और कितने टाइम आपको यहाँ पर मिलते हैं, देखिएगा। पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पर आपके 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपके साइकोलॉजी, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, जो कि साइकोलॉजी और यहाँ पर शिक्षण विधियों का जो पार्ट है, बहुत ही अच्छा सा और छोटा सा सिलेबस है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रही। 30 प्रश्न आते हैं, 30 नंबर के आते हैं। उसके बाद में आपको 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी होती है, एक फर्स्ट लैंग्वेज और एक सेकंड लैंग्वेज। 30 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और 30 नंबर का होता है। 30 प्रश्न आपके दूसरी लैंग्वेज के पूछे जाते हैं और 30 आपके 30 नंबर का ये भी होता है। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, जैसे कि आप कई सारी लैंग्वेज हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। जिसमें हम लगभग बच्चे संस्कृत या फिर इंग्लिश लेते हैं, तो फर्स्ट हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश लेते हैं, तो फर्स्ट लैंग्वेज है जो कि आप हिंदी चूज कीजिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और सेकंड लैंग्वेज आप संस्कृत या फिर इंग्लिश चूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी गणित आती है। गणित में 30 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और 30 नंबर के होते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो ये जो 30 प्रश्न हैं, इनमें से फर्स्ट पेपर में आपके 15 कंटेंट के क्वेश्चन आते हैं और 15 पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इन सभी 30 में 15 क्वेश्चन कंटेंट के आते हैं और 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के आते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट पेडागोजी के। उसके बाद में EVS की बात करें, पर्यावरण अध्ययन की, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडी की हम बात करें तो 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट के और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो CTET में पेडागोजी वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं तो 15 यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब यहाँ पर देखिए 15 इसके 15 इसके 15 इसके, मतलब कि 60 नंबर तो आपके पेडागोजी के यहाँ पर फिक्स हो गए, समझे। तो पेडागोजी पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, और आपको कंटेंट भी पढ़ना है ताकि आप क्लियर कर सकें। फर्स्ट पेपर आप आसानी से क्लियर कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। 150 प्रश्न आपके पूरे होते हैं, 150 नंबर के होते हैं। पास होने के लिए आपको 90 नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। मैं आपको कोई दूसरा नहीं बताऊंगा, 90 नंबर आपको लाने हैं बस, ठीक है। 90 नंबर से कम आए तो आप सारे के सारे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ऐसे तो है कि 82 वाला भी क्वालिफाइंग माना जाता है, ठीक है, OBC वाले,
लेकिन आपको क्या करना है, 90 मार्क्स लाने ही हैं। आपको 90 मार्क्स लाने ही हैं, तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में क्या पैटर्न रहता है, सेम पैटर्न है, थोड़ा बहुत चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, देखते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले साइकोलॉजी का यहाँ पर पेपर होता है, जो आपके यहाँ पर पार्ट होता है, उसमें 30 प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है, और 30 नंबर के होते हैं। इसमें भी सेम पैटर्न है कि भाषा आपको 2 चूज करनी होती हैं। फर्स्ट आप हिंदी चूज करें और सेकंड में आप संस्कृत या फिर इंग्लिश लें, जो भी आपको अच्छी लगती हो, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करें तो जो सेकंड पेपर है, इसमें 20 प्रश्न कंटेंट के होते हैं और 10 नंबर आपके पेडागोजी के होते हैं, ठीक है। उसमें 15-15 आते हैं, लेकिन यहाँ पर 20 और 10 का आंकड़ा रहता है। लैंग्वेज सेकंड की बात करें तो वही यहाँ पर रहेगा, 20 प्रश्न आपके कंटेंट के और 10 पेडागोजी के। अब देखिए, डी ऑप्शन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जिन विद्यार्थियों के ग्रेजुएशन में साइंस मैथ्स है, वो साइंस मैथ्स चूज करेंगे, ठीक है। उनके साइंस और मैथ्स के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 नंबर के होंगे, जिसमें हम बात करें तो 40 प्रश्न कंटेंट के होंगे और 20 प्रश्न पेडागोजी के होंगे, ठीक है, साइंस मैथ्स की बात करें। उसके बाद में हम एसएसटी की बात करें, जिनके बीकॉम या फिर कॉमर्स था या फिर हम बात करें आर्ट्स है, वो एसएसटी चूज करेंगे और एसएसटी के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 प्रश्न कंटेंट के और 20 प्रश्न आपके पेडागोजी के रहेंगे। कुल मिलाकर आपके 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न 150 नंबर के होंगे। 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा और 2.5 घंटे में आपको पेपर करना है। पेपर ऑफलाइन मोड पर होगा। 90 नंबर आपको पास होने के लिए लाने हैं, जो कि उसके बाद में आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं सेंटर का, ठीक है। इसके बाद में कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होगा, ठीक है ना। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। सबसे प्लस पॉइंट होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन मोड में आपकी परीक्षा होगी, क्योंकि जुलाई वाला पेपर था जो कि 20 अगस्त को हुआ था, उसमें ऑफलाइन मोड कर दिया गया था। पहले आपका ऑनलाइन होता था और उससे पहले भी आपका ऑफलाइन हुआ करता था पहले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें तो अब आपको तैयारी कैसे करनी है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको पता चल गया। अब डिटेल में आपको सिलेबस जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस की डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको बता दूं यहाँ पर तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी करने के लिए आपको यहाँ पर डिटेल क्लासेज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए, आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। आप ऐसे हल्के में लोगो तो मैंने आपको जो आंकड़ा बताया तो आप देख सकते हैं 15 लाख में से फर्स्ट पेपर में 3 लाख लगभग पास हुए थे और यहाँ पर 14 लाख में से 1 लाख पास हुए हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर का पैटर्न और पेपर का लेवल किस लेवल का आता है। जब ऑनलाइन था तो और अच्छे से बच्चे पास हो जाते थे, लेकिन जब ये ऑफलाइन पेपर हुआ है उसमें हवा निकल गई है, ठीक है ना। तो हवा निकलनी नहीं है, अब की बार आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तैयारी कैसे करनी है, तो आपकी नियमित रूप से क्लासेज हम लगवा रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है ना, पहली बार और अच्छे से। क्योंकि यूट्यूब पर मैंने एक चीज़ देखी है कि आपको साइकोलॉजी की क्लासेस तो बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन साइंस और मैथ्स कंटेंट की क्लासें आपको नहीं मिलेगी, हिंदी, ठीक है ना। ये सारी क्लासेज आपको यूट्यूब पर डिटेल में नहीं मिलेगी, जो कि हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप हमारे साथ में जुड़े रहें। और आपको बता दूं, फ्री क्लासेज जल्दी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक डिटेल मिल सके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारी की सारी हमारे सोशल मीडियाज़ की, वहाँ पर आप ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।